तो अगर नीतीश कुमार खराब होते तो उनका उनका समर्थन क्यों किया? देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं प्रशंसक हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेशनल लेवल पे मैं सोनिया गांधी जी का आज की तारीख में, वैसे आदर्श मेरे पिता थे मेरे राजनीति के, लेकिन आज की तारीख में जो हैं, मैं नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ और बिहार के संदर्भ में मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूँ। देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पार्टी को जान के, धोखे में किसी से गलती किसी से हो सकती है, पार्टी को इसलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि वो सहज नहीं होते हैं सीनियर लीडर्स के साथ और उनको वो छांटने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, और राहुल गांधी जी के सामने किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है अपने इलाके में, इसको 10,000 वोट आ जाएगा, कि उसको छांटने पर लग जाते हैं। कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है और पुरजोर विरोध करना है। तो उसके बाद आप लोगों को भी खबर आ गई, हम भी इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिए, धमकी नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने ही किया। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में राहुल की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से कांग्रेस के उस चेहरे को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है, जो चेहरा भरोसे का रहा है, जो चेहरा मिथिलांचल जैसे इलाकों में ब्राह्मण और मुसलमानों के बीच सेतु का रहा है। और यही वजह रहा कि बहुत ही होशियारी से लालू यादव इनको बिहार की राजनीति से दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जो सियासत साधी और जिस तरीके से एक अलग अपनी इमेज बनाने में वो कामयाब हुए, उसी का आज प्रतिफल है कि पार्टी के ऐसे तमाम नेता जिनका मुखिया बनने का भी आधा जनाधार नहीं है, वो शकील अहमद को आईना दिखा रहे हैं। शकील अहमद को बिहार से बाहर करने के लिए जिस तरीके की साजिश लालू ने रचा था, वो मधुबनी सीट जहाँ से वो सांसद हुआ करते थे, उस सीट को कैसे आरजेडी सिद्दीकी के सहारे कांग्रेस से वापस लिया, और उस दौर के उस सियासत को अगर याद करिए तो समझ में आ जाएगा कि शकील अहमद लालू के लिए क्यों परेशानी का सबब था। क्योंकि मिथिलांचल में वही एक चेहरा था जिस चेहरे को मुसलमान पसंद करते थे, हिंदू भी पसंद करते थे, और उस वजह से लालू हमेशा उनसे खतरा महसूस करते थे। सिद्दीकी और फातमी के होने के बावजूद भी शकील अहमद का एक अपना अलग इमेज था, जिस इमेज के सहारे वो मुसलमान यादव के इतर भी बहुत सारी जातियों का वो वोट अपने तरफ करने में कामयाब हो जाते थे। उस दौर में लालू के साजिश के शिकार हुए, और आज कांग्रेस के अंदर जो वो लोग हैं जिनको बिहार की राजनीति की समझ नहीं है, जो लोग मुखिया का चुनाव ठीक से नहीं जीत सकता है, ऐसे लोग टीम राहुल के सहारे राहुल तक जिस तरीके से शकील अहमद का इमेज बना दिया गया, आज स्थिति ये है कि उनके घर पर प्रशासन की पहरेदारी लगा दी गई है ताकि कांग्रेसी उनके घर पर हमला न कर सके। कांग्रेसी उनके सवालों का जो उन्होंने सवाल उठाया है उसको लेकर प्रतिकार न कर सके। वजह जो भी हो, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये तो तय है कि शकील अहमद का वो सवाल आज भी अनुत्तर है, जो सवाल वो लगातार फेसबुक के माध्यम से उठा रहे हैं। और आने वाले समय में तारिक अनवर की भी यही स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल अगर सच सुनने को तैयार नहीं है, या फिर राहुल जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, ये तय मानिए कि शकील अहमद के बाद अगर तारिक अनवर भी चले गए तो फिर वहाँ मुसलमानों का नेता की बात तो छोड़िए, मुश्किल से कहीं जो हाल विधानसभा चुनाव में हुआ है उससे भी बुरी स्थिति हो जाए बिहार में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 6 सीट पर आ गए
लाए तो थे अपने सबसे प्रिय कंप्यूटर क्या कीबोर्ड चलाने वाले का, अल्लाह वरू का। क्या कर सका वो? ठीक से समझौता भी नहीं हो सका। 11 जगहों पर फ्रेंडली फाइट हुआ। फिर कैसे लोगों को इन लोगों ने टिकट दिया कि 6 के 6 विधायक किसी भी दिन लुटिया लेकर चल देगा। ये स्थिति है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या सोचती है, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है राहुल के पास। अगर राहुल के पास रोड मैप होता, राहुल के पास अगर बिहार को समझने की इच्छा शक्ति होती, तो हमें लगता है कि शकील अहमद जैसे एसेट, ये लोग कांग्रेस के एसेट हैं। आज वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर है, तो इससे बड़ा कांग्रेस को और नुकसान नहीं हो सकता है, बड़ा नुकसान है। क्योंकि इन लोगों ने बिहार में कांग्रेस की उस छवि को बनाया और बचाए रखा जिस छवि के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से वापसी की बात सोच सकता था। लेकिन आज की जो कांग्रेस है उसमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लालू परिवार के साथ पिट्ठू बनकर रहे। ऐसे ही कांग्रेस को या वर्तमान कांग्रेस की जरूरत है। तो ये इसी का नतीजा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। कि इतना तो तय है कि 2029 आते आते बिहार में कोई कांग्रेस का नाम लेवा न बच जाए तो कोई बड़ी बात है। कोई नाम लेने वाला न बच जाए, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पप्पू यादव, रंजीता रंजन, बाकी जो लोग हैं उनके भरोसे कांग्रेस 2029 में क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के जो वफादार सिपाही थे, उन सिपाहियों के वफादारी पर जिस तरीके से चोट राहुल और राहुल के ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है, ऐसे में बिहार में 2029 के चुनाव से पहले कांग्रेस का नामो निशान, एक बार फिर से कह रहे हैं, नामो निशान मिट जाए तो छोड़ दीजिए, नाम लेवा ना बचे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुनिए शकील अहमद क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि राहुल के दरबार में चल क्या रहा है। और ऐसी स्थिति में मोदी जो सिर्फ विपक्ष की राजनीति करते हैं, उनके लिए शकील अहमद जैसे चेहरे की तो उन्हें ज़रूरत है। नीतीश का तारीफ कर ही रहे हैं। आने वाले समय में तारिक अनवर, शकील अहमद जैसे नेता नीतीश के साथ या नीतीश की पार्टी के साथ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, जिस शकील पर, वो शकील ने जिस तरीके का दगा दिया राहुल गांधी को, आज भी अगर राहुल गांधी वो समझने को तैयार नहीं है तो फिर कांग्रेस को भगवान ही बचाएगा। आपने ट्वीट करके कहा है कि हमें धमकी मिली है, 2 जगह पुरजोर विरोध होगा, कांग्रेस के नेता आप पे अटैक करेंगे। देखिए धमकी नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने ही किया। मैं 2 महीना पहले तक कांग्रेस में था। 41 साल से मैं MP MLA कांग्रेस के वालों के साथ हूँ, तो सब ये मेरे भाई भतीजे हैं। तो इनको खबर आई दिल्ली से, तो ये भी बेचारे अपनी ड्यूटी में मजबूर हैं। तो इन्होंने खबर किया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को निर्देश आया है, कल आपके यहाँ हमला होने का है, आपका पुतला भी दहन होगा, और पुतला दहन के बहाने पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ मधुबनी और पटना के आपके मकान पे आक्रमण होगा। तो मैंने CM के यहाँ, मैंने गवर्नर साहब के यहाँ, अपना प्रशासन में ये सब खबर करा दिया। मीडिया के कुछ लोगों को खबर हो गई। उसके 1 घंटे के बाद लगभग यूथ कांग्रेस ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपने कैडर्स को खबर किया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है और पुरजोर विरोध करना है। तो उसके बाद आप लोगों को भी खबर आ गई, हम भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हो सकता है कहीं ये हंगामा होने के बाद पुलिस आ गई, वो घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, कुछ लोगों को बुला लिया, हमारे कुछ समर्थकों ने तो उधर वो जमा हो गए हैं कि अगर वो आवेंगे तो उनसे देखा जाएगा फड़िया के। लेकिन ये सब कांग्रेस वाले कोई करने, मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब बॉस लोगों का ऑर्डर है तो अपना आवेंगे, हो सकता है हमें रूटीन पूरी करने के लिए। राहुल गांधी का विरोध करना क्या लग रहा है, इस तरह की बातें हुई?
जो अब हाथापाई देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए एक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। वो पार्टी को जान के, धोखे में किसी से गलती किसी से हो सकती है, पार्टी को इसलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि वो सहज नहीं होते हैं सीनियर लीडर्स के साथ, और उनको वो छांटने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, और राहुल गांधी जी के सामने किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है अपने इलाके में, इसको 10,000 वोट आ जाएगा, कि उसको छांटने पर लग जाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप कांग्रेस में कि दूसरी पार्टियों से लोगों को लाके बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है, अपनी पार्टी पर उनको कोई ये नहीं है। इसलिए केवल कि उनको जिस दिन हटाएंगे बाहर से लाने वालों को, तो उनका तो कांग्रेस में कोई उनकी जड़ है नहीं, तो इसलिए उनको लाने में कोई हर्ज नहीं है। जड़ जिसकी कांग्रेस में हो उसको नहीं लाना है। सीनियर लीडर से डर लग रहा है राहुल गांधी को? जाहिर है कि वही थोड़ा दूसरा कह दीजिए, इनसिक्योर फील करते हैं। डर मैंने बहुत बार कहा है, जो ओरिजिनल पॉडकास्ट है उसमें भी मैंने कहा है कि डर बहुत ख़राब शब्द है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अंग्रेज़ी कुछ इज्जत बचाती है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है इनसिक्योर, वो इनसिक्योर है। लेकिन आपने तो डरपोक कह दिया राहुल गांधी। नहीं, डरपोक मैंने कहा, मैं दूसरा शब्द मुझको नहीं मिल रहा है, मैं डरपोक नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहा। सुनिएगा मेरा ओरिजिनल पॉडकास्ट। तो राहुल गांधी लगता है कि डरपोक हैं? फिर वही, अरे मैं कह रहा हूँ इनसिक्योर हैं, उनसे बड़ा इनसिक्योर पॉलिटिशियन हमने आज तक देखा ही नहीं। आप उसको हिंदी में डरपोक कर लीजिए, मैं अंग्रेज़ी या हिंदी में, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, कटर मटर, हम लोग बिहारी भाई हिंदी भाषी हैं, लेकिन इनसिक्योर का मतलब जानते हैं। एक तरफ आप नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का इन दिनों विरोध करे, इस्तीफा भी हालांकि पार्टी जाती है तो दे दिया है। तो नीतीश जी तो इतने खराब होते तो 3 बार कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनाया समर्थन करके। तो अगर नीतीश कुमार खराब होते तो उनका समर्थन क्यों किया? देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं प्रशंसक हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेशनल लेवल पे मैं सोनिया गांधी जी का, आज की तारीख में, वैसे आदर्श मेरे पिता थे मेरे राजनीति के, लेकिन आज की तारीख में जो हैं, मैं नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ, और बिहार के संदर्भ में मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूँ। नीतीश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक इसलिए हूँ कि बीजेपी से अलायंस